कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या फिर नॉर्मल थ्योरीज हम सब लोग डिस्कस करते हैं कि एक पॉसिबिलिटी होगी इन फ्यूचर या पास्ट में। बहुत सारी थ्योरीज ऑलरेडी प्रेजेंट है वर्ल्ड में, बट जब कोरोना वायरस आया था उसके एंड में देयर इज़ अ पीक ऑफ थ्योरीज जो लोगों को जाननी थी और लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट का रीज़न सिंपल था। देयर वॉज पीपल, पास्ट बुक्स एंड मैनी मोर थिंग्स जिन्होंने ऑलरेडी वायरस को प्रिडिक्ट कर दिया था, बट नो वन एवर ट्रस्टेड देम। थ्योरीज आती रही, बट जब वही थ्योरी सच बनने लगी तो लोगों को विश्वास होना शुरू हुआ। अब आज के टाइम में लोग थ्योरीज को इसलिए नहीं पढ़ते कि उस चीज़ को वो एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यूज़ कर सके। लोग उन्हें पढ़ते हैं ताकि वो जान सके और अपने आप को प्रिपेयर्ड रख सके कि अगर ये हुआ तो हम क्या करेंगे। कुछ उसे फेक बोलते हैं और कुछ उन्हें सच, बट हर एक इंसान उस थ्योरी को एक बार सुनना चाहता है। दैट इज़ वाई दिस ऑल टॉपिक्स आर डिस्कस्ड कि लोग एक बार उसे सुन ले, उसे फॉलो करना है या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन देम। जब हम थ्योरी सुनते हैं किसी भी थ्योरी से या किसी और सोर्स से, हम सोचते हैं कि ये थ्योरी तो एक इंसान से आ रही है, बट व्हाट इफ बाय एनी चांस हम एक थ्योरी एक रिलीजन से आए जिसका एक पास्ट हो कि उसकी थ्योरी सच हुई है। व्हाट विल बी अवर रिएक्शन एट दैट टाइम। आज के टॉपिक में मैं तुम्हें कुछ फॉलो करने को नहीं कहूँगा, ना तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि मेरा ओपिनियन क्या है। आज हम सिर्फ एक थ्योरी या प्रेडिक्टिव थ्योरी को डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो आई एम रियली सॉरी, बट अगर मैं कुछ मिस इन्फो बाय मिस्टेक दे दूँ, बट इन केस मैं नहीं दूंगा, बट अगर गलती से मैं दे दूँ, एज आई ऑलवेज से दीज आर जस्ट थ्योरीज नॉट फैक्ट्स। एंड ऑफ कोर्स प्रेडिक्शन कभी फैक्ट नहीं मानी जाती है, लेकिन अभी तक तो सब सच ही हुआ है। वेल, दिस इज द रिस्पेक्टेड थ्योरी ऑफ भविष्य मलिका। Hindu Dharma is one of the biggest religion and the oldest one also. Hindu Dharma is comprises of stories and past life. According to the knowledge, चार युग होते हैं: सत्य गोल्डन एज, त्रेता सिल्वर एज, द्वापर ब्रॉन्ज एज, कलयुग द आयरन एज. The युग in which we currently live in is the कलयुग और द आयरन एज. कलयुग को द एज ऑफ काली मीन्स की द एज ऑफ डार्कनेस भी बोला जाता है। ये वो समय है जब दुनिया पूरे वर्ल्ड का डार्केस्ट पार्ट देखेगी। इस समय में इंसान भगवान की पूजा भी करेगा और साथ में बुरे काम भी करेगा। इंसान के अंदर लाखों बुरी आदतें होगी। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो चीज़ें तुम्हें अपने आसपास दिखाई दे रही होगी, सेल्फिशनेस, पैसा हो तो सब कुछ है, और ये अनस्पीकेबल थिंग्स, एक्चुअली में ये सब कुछ ऑलरेडी लिखा जा चुका है। इन शॉर्ट बोलूँ तो जैसे हम अब थ्योरीज पढ़ते हैं, ये सारी बातें उस वक्त के टाइम में ये लोग उन थ्योरीज को पढ़ते थे और सोचते थे अगर ये सच होगा तो हम लोग क्या करेंगे। एंड एक्चुअली में ये सब कुछ सच ही हो रहा है। एक स्लोगन था कलयुग की इस थ्योरी में, मैं उसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ: द ओनली मार्क ऑफ इविल विल बी पॉवर्टी। मेरे को अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो हमारे पहले के ग्रंथों में बताया गया था और जो भी हमें दिखाया गया था, द ऑल थिंग्स केम ट्रू। 2024 का साल आया, 2023 का एंड हुआ। ऑफ कोर्स वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। बट मेरा एक सवाल है, इज दिस न्यू ईयर रियली हैप्पी? भविष्य मलिका, it is the book written by Achattananda Das and Panchsakha in old Odia language. Sorry if I am pronouncing their names wrong. इस दुनिया में बहुत सारी बुक्स है जो हमें फ्यूचर के बारे में बताती है कि, बट भविष्य मलिका इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वन। इसमें जो चीज़ें लिखी गई है अभी तक सब सच हुई। फॉर द क्वेश्चन व्हाट इज़ भविष्य मलिका, 500 साल पहले 16th सेंचुरी में 5 ग्रेट संत थे। उड़ीसा में अचनंदा दास, अनंता दास, जसवंता दास, जगन्नाथ दास एंड बलराम दास। इन संतों को हम लोग पंचसखा भी बोलते थे। इन 5 संतों ने स्पिरिचुअल लिटरेचर और फिलॉसफी को एक नई शेप दी थी। अचनंदा दास के पास पावर थी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने की। उन्होंने भविष्य मलिका को पाम लीव्स की मदद से प्रकाशित किया था। इस बुक में एक चीज़ मेंशन है जो चीज़ें हमें बताती है कि ये किताब आज के टाइम से कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। इस किताब में कलयुग के अंत में बताया गया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड नेचुरल डिजास्टर विल बी द रीज़न फॉर द ग्रेट डिस्ट्रक्शन। फर्स्ट रीज़न इस वर्ल्ड ऑलरेडी बुक में लिखा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी द रीज़न। 2 वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी हो चुकी है और थर्ड, एज वी ऑल नो, विल बी न्यूक्लियर वॉर। तो यू कैन सी द लेवल ऑफ एक्यूरेसी। इन द एंड ऑफ कलयुग फार्मर्स फार्मिंग वर्क में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देंगे। जो जानवर हो गए वो लोगों को अटैक करेंगे, क्योंकि एज वी ऑल नो एनिमल्स को सबसे पहले हर चीज़ की फीलिंग आ जाती है कि व्हाट्स कमिंग। फार्मर्स फार्मिंग करना छोड़ देंगे
मीन्स कि उसे बंद कर देंगे। डिसीजेज स्प्रेड होगी जिसके अंदर डॉक्टर्स उसका सोल्यूशन निकालने की जगह पैसा बनाने का सोचेंगे, जिसके अंदर मिलियंस लोग अपनी जान दे देंगे। डॉक्टर्स इस चीज़ का सोल्यूशन को ढूंढना छोड़ देंगे और इसके रीज़न में मैनी डेड बॉडीज़ घरों के अंदर पड़ी हुई मिलेगी। मेडिसिन से इसको रोकने की जगह यह महामारी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। नेचुरल डिज़ास्टर 2022 एंड 2027 के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो गए। एक चीज़ मैं तुम्हें लोगों को सच बता सकता हूँ जो एक्चुअली में सच्चाई है। इस बुक में मेंशन्ड है कि 2023 विल बी द हॉटेस्ट ईयर इन द वर्ल्ड, और ये चीज़ सच हुई है। 125,000 साल बाद 2023 इज़ द हॉटेस्ट ईयर इन द वर्ल्ड। बिगनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये वर्ल्ड वॉर 6 साल 6 महीने तक चलेगी। न्यूक्लियर किलर्स इस वॉर में यूज़ करे जाएंगे। ऑन मार्च 29, 2025 इंडिया वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करेगा। रशिया, जापान, जर्मनी विल ज्वाइन इंडिया इन द वर्ल्ड वॉर। पाकिस्तान, चाइना, टर्की, ब्रिटेन, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अमेरिका, बांग्लादेश एंड 13 मुस्लिम कंट्रीज विल बी अगेंस्ट इंडिया। मल्टीपल एटम बॉम्ब्स विल बी ड्रॉप्ड इन इंडिया। यूरोप पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बहुत सारे गांव में 3-4 लोग जिंदा बचेंगे। इस वॉर में चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज टूट जाएगी, चाइना के पार्ट्स हो जाएगी और लोग विश्वास करना भूल जाएंगे कि चाइना जैसी कंट्रीज एग्जिस्ट भी करती थी। इंडिया के ऊपर जब अटैक होगा तब इंडिया में मिलिट्री रूल इम्पोज कर दिया जाएगा। सारे होली टेम्पल्स को जला दिया जाएगा। उस वक़्त जब लोग भगवान से भीख मांगेंगे कि उन्हें बचाने के लिए, तब विष्णु जी का अवतार कल्कि अवतार अपीयर होगा। Lord Kalki will be the reason India will won that war, and in the end India will win the war और अखंड भारत की स्थापना होगी। ये पूरी थ्योरी इतनी ज़्यादा बड़ी है, प्लस ये हमारे अंत का सब कुछ बताती है। सबसे बड़ी चीज़, मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिटन इन द बुक्स आर एक्यूरेट। जैसे उस वक्त के लोग कलियों को सोचते थे और आज के टाइम में जब हम ये बुक्स पढ़ते हैं हम भी सोचते हैं कि सब कुछ सच हो रहा है। इस थ्योरीज के काउंटर भी बहुत है, जैसे टाइम। अगर इस किताब का टाइम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग है तो बहुत टाइम है कलयुग के अंत होने में। एक्चुअली में हिंदू कैलेंडर के 2 भाग होते हैं, विक्रम और संवत्सर। विक्रम के अकॉर्डिंग 2080 साल है और संवत्सर के अकॉर्डिंग 1945 का साल है, जो एक्चुअली में इसका काउंटर है। बट फॉर मी इट इज़ द रीज़न टू ट्रस्ट, क्योंकि हिंदू कैलेंडर ऑलरेडी आगे है, मीन्स कि कलयुग का अंत करीब है। भविष्य मलिका जैसे किताबों की हम सभी को नॉलेज होनी चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस यही बोलूँगा एंड में कि ये एंड ऑफ द डे एक थ्योरी है, वेदर उसकी बातें सच हुई है या नहीं। थ्योरीज होती है फ्यूचर को जानने के लिए। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो। आई मेड दिस वीडियो इन द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट ओनली। द अबव मेंशन्ड टॉपिक्स इन दिस वीडियो आर जस्ट थ्योरीज, नॉट फैक्ट्स। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।